जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के भक्तों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी दे दी। पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी ने जो कमेंट कर कर बार बार पूछ रहे थे कि गुरुदेव जी महाराज जी जो 21 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक पग यात्रा वह करने जा रहे हैं बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक, वह पग यात्रा के रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे, कैसे हम वह रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सबसे बड़ी सौगात दे दी पूरी पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी ने। सभी भक्त घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे अपने स्वयं के मोबाइल से। तो वीडियो में आप संपूर्ण बने रहे, संपूर्ण आपको जानकारी बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि जैसा कि आपको पता है पूज्य सरकार रजिस्ट्रेशन वह ऑफलाइन, आप धाम पर नहीं जा सकते। धाम पर आप वह 2-2, 500, 1000 किलोमीटर से आप दूरी पर हैं, तो आप घर बैठे अपने ही मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप वह सबसे बड़े सौभाग्यशाली भक्त हैं जो आप पूज्य सरकार के साथ पग यात्रा में शामिल होंगे और वह 21 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक एक इतिहास रचा जाएगा। और वह भारत में ऐसे साधु सन्यासी भी वह वहां पर जा रहे हैं धाम पर जो पूज्य सरकार के सम्मिलित होकर शंकराचार्य जी महाराज जी, तमाम बड़े बड़े तपस्वी मुनि और जिनके दर्शन दुर्लभ होते हैं वह भी साधु सन्यासी जा रहे हैं। तो आप मेन टॉपिक पे आता हूं मैं कि आखिरकार रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कैसे आपको वह रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको घर बैठे ही मिल जाएगा। आप जब धाम पर जाएंगे तो आपको एक टोकन दिया जाएगा, वह टोकन आप जो घर बैठे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वह महत्वपूर्ण टोकन आपको धाम पर मिल जाएगा जैसे ही आप धाम पर पहुंचेंगे। तो आइए चलते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा मोबाइल से। ये सबसे पहले पग यात्रा श्री बागेश्वर धाम सरकार राजा राम राजा ओरछा, 1 रुपया नहीं लगना, निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं कोई शुल्क नहीं है, 1 रुपया भी नहीं लगना, आपका बिल्कुल फ्री है। तो इसको आपको क्या करना है, आपको जाना है सबसे मेन आपको जाना है गूगल लेंस पर, या फिर आप क्रोम से भी जा सकते हैं, क्रोम से भी इसका स्कैनर हो जाएगा। तो आप गूगल लेंस पे जाइए और इसको स्कैन कीजिए, ऑटोमेटिक यह स्कैन हो जाएगा। और स्कैन करने के बाद इसको सर्च मारिएगा। तो सर्च मारते ही साथ जैसे ही आप सर्च मारेंगे वह एक वेबसाइट पर ले जाएगा जो पूज्य सरकार की ही वेबसाइट है। तो देखिएगा, यह देखिए आप पूरा खुल के आ गया। तो जैसे ही यह आपका जो खुल जाएगा तो इस पर लिखा होगा पद यात्रा श्री बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम राम राजा ओरछा तक। तो इसका आप सबसे मेन चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि यह साइट आप जा रहे हैं गूगल लेंस पर जाकर स्कैनर करते हैं तो गूगल लेंस पर यदि ये लिखा नहीं आए तो आप प्लीज रजिस्ट्रेशन नहीं कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई फ्रॉड करे, कोई धोखाधड़ी कर आपको वह स्कैनर वह QR कोड दे दे और वह आप स्कैन करें तो आपका बैंक का वह अमाउंट खाली हो जाए। तो सर्वप्रथम आपको यह देखिएगा, बिल्कुल वाइब नोट कर लीजिए, पद यात्रा श्री बागेश्वर धाम सरकार सिद्धपीठ आश्रम से श्री राम राजा ओरछा धाम तक। अब नीचे आइए, पंजीयन निःशुल्क है, स्पष्ट ही बिल्कुल बताया गया, पंजीयन निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं लगेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शुल्क ना दे, 1 रुपया नहीं देना है, किसी को भी 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। अब नीचे आइए, आपकी जो वह जीमेल आईडी होगी, क्योंकि आप जब स्कैन करेंगे गूगल लेंस से तो जो जीमेल आईडी होगी, मैंने जो जीमेल आईडी फिलहाल में ब्लर कर दी है, परंतु जो आप जीमेल आईडी आपकी होगी वह सामने आपको दिखाई दी होगी। नीचे का कॉलम आता है, इस पर नोट लगाया गया, आप अपना पंजीयन मोबाइल नंबर बताकर यात्रा हेतु ID कार्ड धाम से कार्यालय नंबर 5 पर आपको मिल जाएगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि एक टोकन मिलेगा जो कार्यालय नंबर 5 पर आपको मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, जो वह 10 नवंबर से वितरित होना प्रारंभ हो जाएगी। 10 नवंबर, विशेष ध्यान रखिएगा, 10 नवंबर से वितरित होना प्रारंभ हो जाएगी। अब आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यूर आंसर नेम डालना है, आपको नेम डालना है, सबसे फुल नेम आपका जो भी नाम हो XYZ, कोई भी आप नाम अपना स्वयं का फुल नेम डालना है। नीचे आपका फादर्स नेम, आपके पिताजी का नाम डालना है। और तीसरे नंबर में कॉलम में आता है लिंग, जेंडर, आपको पुरुष है महिला है अदर्स है, आप जो भी है तो आप जैसे मेल है तो मेल पर क्लिक कर दीजिए,
फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक कर दीजिए और अदर्स है तो आप अदर्स पे क्लिक कर दीजिए। उम्र आयु आप 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक की आयु के इस पदयात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। 55 के बाद आपको अथॉरिटी गुरुदेव जी महाराज जी ने नहीं दी है, तो इसलिए 55 से ऊपर वृद्ध हैं जो उनके लिए क्षमा। तो आप 18 वर्ष से 55 वर्ष की आयु के बीच में जो आंसर है आप वहां डाल दीजिए। जो भी आप पर आयु हो, जितने भी 30, 25, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 55 तक, केवल 55 तक ही आपको डालना है। अब आइए नीचे जन्म डेट आपका 1969 से लेकर 2006 तक का जन्म वर्ष चुने। जो भी आपका जन्म डेट हो वह 1969 मतलब 1969 से लेकर वह 2006 के बीच में कोई भी जन्म डेट आपकी चुन सकते हैं। वह जो आपकी हो डेट ऑफ बर्थ वह यह नीचे डाल दीजिए। मोबाइल नंबर आपका मोबाइल नंबर पंजीयन क्रमांक होगा, इसलिए मोबाइल नंबर बेहद जरूरी है। तो इधर आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए और मोबाइल नंबर के बाद नीचे ग्राम अथवा शहर, आप यदि गांव से हैं, कस्बा से हैं तो यहाँ आपको ग्राम या फिर शहर से है तो शहर सिटी कोई सी भी आप डाल सकते हैं। नीचे आता तहसील, जैसे कि आप कोई ग्रामीण क्षेत्र से है तो वहां पर लगती है तहसील, या फिर आप कोई भी राज्य से हैं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, बिहार, गुवाहाटी, जहां से भी हैं आप वह क्षेत्र का नाम डाल लीजिए। और तहसील, जैसे आप तहसील ग्रामीण में रहते हैं तो फिर तहसील आपको डालना ही पड़ेगी, तो यहाँ आपको डाल दे जाइए। जिला डिस्ट्रिक्ट, आप डिस्ट्रिक्ट जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं वहां आपको डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगी। अब नीचे आता है राज्य, स्टेट, आप कौन से स्टेट से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, बंगाल से हैं, उड़ीसा से हैं, जहां से भी हैं आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा स्टेट। ठीक है, इसको स्टेट डालते साथ आपको जहां से भी है आपको कॉलम ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, तो उस पर आप सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। अब मेन चीज और अहम, क्योंकि पूज्य सरकार ने सभी भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा सरल और सुगम बनाया है, क्योंकि भक्तों का तादाद ज्यादा हो गई। अब आता है आपको देश, कंट्री, जैसे कि आप अदर कंट्री से, विदेश से है तो आप यहाँ पर कॉलम दिया है विदेश का आप डाल सकते हैं। जैसे आपको इंडिया, अदर कंट्री, ऑस्ट्रेलिया और बड़े जो अदर कंट्रियां हैं जो सिलेक्ट कर से आप जहां से हैं वहां पर डाल सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि बागेश्वर पूज्य सरकार ने इतना सबसे मेन चीज इतना ही सरल इसको बना दिया है कि आप पदयात्रा में छोटे से छोटे भी वह इस सरल रजिस्ट्रेशन को भर सकते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि हिंदी में वर्ड है तो हिंदी में तो आजकल जनरल ही कोई भी भर सकता है। अब आता है मेन, और आपने स्टेट भर दिया, कंट्री हो गई। अब आपका ओनली, जैसे कि आपको जब विदेश से है तो केवल ओनली विदेश से आपको आईडी नंबर डालना है बस। फिर नीचे आता है आपकी यात्रा अवधि। अब अवधि में मेन चीज आप सुनिएगा, जैसे आप 1 दिन के लिए जा रहे हैं, 2 दिन के लिए जा रहे हैं, 4 दिन के लिए जा रहे हैं, या फिर 6 दिन के लिए जा रहे हैं, या 21 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक संपूर्ण पदयात्रा के लिए जा रहे हैं, तो आप यहाँ उसका टाइम आपको जरूर भरना पड़ेगा, क्योंकि भोजन प्रसादी की व्यवस्था पूज्य सरकार की समिति मंडल करेगी, तो इसलिए आपको अनिवार्य डालना जरूरी है। आप शिकायत अथवा सुझाव के लिए यहाँ पर आंसर दे सकते हैं, बस यहाँ पर आंसर दे सकते हैं और इस फॉर्म को आप सबमिट कीजिएगा। और मुश्किल से ज्यादा 1 से 2 घंटे में आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा, और आप वह एक आईडी नंबर मिलेगा, जो आईडी नंबर आप वह बिल्कुल ही आप ध्यान पूर्वक उसको रख लीजिए। और जब धाम पर जाते हैं 10 नवंबर को, ध्यान रखिएगा बिल्कुल 10 नवंबर को आप धाम पर जाते हैं तो इस आईडी नंबर को जो है अभी मिलेगा वह जाके आपको बताना है, और वहां एक आपको विजिटिंग कार्ड मिल जाएगा जो आपका पूज्य सरकार के साथ मर वहां धाम से लेकर ओरछा धाम तक जाना है, वह विजिटिंग कार्ड वही चलेगा। तो अतः आपको पूर्णतः समझ में आ गई होगी, तो इसलिए आपको बता दूं, यदि कोई भी आपको डाउट हो या फिर कोई भी आपको ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करके आप मुझसे, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा, और यदि रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा तो थोड़ी देर बाद रिप्लाई कर दूंगा, परंतु रिप्लाई जरूर करूंगा। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर।